Hello everyone, welcome again our YouTube channel Alchemist Education for class 9th and 10. In this channel we are going to discuss some important question of class 10th math and science for your upcoming board exam 225. So in this series today we are going to discuss important question of your class 10 math arithmetic progression. So let's start. So here is your first question. So in this question what is given? The Rohan repay his total loan of 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of 1,000. If he increase the installment by 100 every month, what amount will he pay by him in 30th installment and what amount of loan has he paid after 30th installment? So what is given? यहाँ पर गिवन है कि टोटल जो लोन का अमाउंट है, टोटल लोन कितना है? टोटल लोन अमाउंट है 1,18,000 एंड वो एवरी मंथ जो पे कर रहा है उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है? 1,000 है और हर एक मंथ में वो 100 रुपीज इंक्रीज कर रहा है. दैट मीन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है? वो 1,000 है एंड जो डिफरेंस है वो कितना है? 100. ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने कितनी पे करी? 1,000. तो इसे हमने कंसिडर कर लिया फर्स्ट टर्म. देन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसे कितना इंक्रीज करा है? 100 रुपीज. तो हमने कॉमन डिफरेंस क्या ले लिया है? 100. देन अब हमें बताना है व्हाट अमाउंट विल ही पे बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट. दैट मीन्स वो अपनी 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे कर रहा है. तो 30th इंस्टॉलमेंट में दैट मीन्स हमें A30 फाइंड आउट करना है. A30 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 29D. अब ये 29 कहाँ से आ गया? सिंपल A प्लस 1 माइनस एन माइनस 1D होता है. कितनी इंस्टॉलमेंट है? 30th इंस्टॉलमेंट. तो 30th माइनस 1 29D आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने वैल्यू को पुट कर दी 1000 प्लस 29 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 प्लस 29. ठीक है, 2900. ठीक है, अगर हमने इसे ऐड कर दिया, सॉरी ये 100 था, 100, तो ये 1000 प्लस 2900 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 39,000. दैट मीन्स हमारी 30th इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहा है? 30th इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है 3900. देन अब पूछा है कि 30th इंस्टॉलमेंट के बाद अभी उसे कितना लोन पे करना है. तो देखिए हम इसमें पहले हम क्या कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम S30 फाइंड आउट कर लेते हैं. देन S30 में दैट मीन्स हमारी टोटल 38 इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पे किया वो फाइंड आउट कर लेंगे एंड जो टोटल अमाउंट है उसमें से हम इसे S30 को माइनस कर देंगे जिससे हमारा रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट पता चल जाएगी. तो सबसे पहले S30 फाइंड आउट कर लेते हैं. फॉर्मूला क्या होता है? n/2. ठीक है, 2A प्लस 29D. ठीक है, अगेन 29 कहाँ से आया? n माइनस 1 फॉर्म. ठीक है, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो यहाँ पर n कितना है? ये है 30/2. ठीक है, 2 इंटू 1000 प्लस अगेन यहाँ पर 29 इंटू 100 हो जाएगा. ठीक है, आपने इसे सॉल्व किया, 30/2 15 हो जाएगा. यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2000 प्लस 2900. ठीक है, देन 15 और 2000 2900 कितना हो जाएगा? 4900. ठीक है, देन अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 15 नाइन जा होता है 135. देन 13 यहाँ पर आएगा. देन 15 फोर जा होता है 60 एंड 13 हो जाएगा 73. तो S30 हमारी कितनी आ गई है? S30 आ गया है 70,500. देन आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट कितना अमाउंट पे करना है? तो चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं. रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा, सिंपल है, 1,18,000 माइनस कितना? 73,500. ठीक है, इसे हमने माइनस किया तो 0 0 में से 0 0 हो गया. ठीक है, 80 माइनस 35 45 आ गया. देन 11 माइनस 7 कितना हो गया? 4 हो जाएगा. तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 44,500 आ. ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन थी उसे हमने एक एपी में कन्वर्ट कर दिया. एपी में कन्वर्ट कैसे कर दिया कि फर्स्ट मंथ में 1000 रुपीज दे रहा है, दैट सेकंड मंथ में उसने 100 रुपीज इंक्रीज कर दिया, नेक्स्ट मंथ में और 100 इंक्रीज कर दिया. दैट मीन जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म आपका 1000 प्लस 100 हो जाएगा. तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा. देन उससे हमें क्या फाइंड आउट करना था? पहले 30th इंस्टॉलमेंट. 30th इंस्टॉलमेंट क्या होगी? 30th इंस्टॉलमेंट होगी
होगी हमारी 30th टर्म। तो 30th टर्म का फॉर्मूला हमने यहाँ से लगा दिया, A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। तो यहाँ से हमारी 30th इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई, 3900 आ गई। देन उसके बाद था कि आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट उसे और कितना पे करना है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, हमने टोटल 30 टर्म्स का सम निकाल दिया बाय द फॉर्मूला यूजिंग S30 से, वो हमारा आ गया 73,500। देन अब हमने 73,500 को जो स्टार्टिंग में लोन अमाउंट था उसमें से माइनस कर दिया, दैट उससे आ गया हमारा रिमेनिंग अमाउंट जो कि उसे नेक्स्ट उसमें पे करना होगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्ट टू अकोमोडेट एट लीस्ट 1500 पीपल। द चेयर आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट मोर देन अ प्रीवियस वन। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से हम समझते हैं। यहाँ पर बोला है कि हमने एक ऑडिटोरियम क्रिएट किया है और उसकी जो शेप है वो कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिसमें एक कॉमन सेंटर होता है, ठीक है, और उसके आगे क्या होते हैं, सर्कल होते हैं, और इन सब सर्कल का क्या होगा, कॉमन सेंटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक कोसेंट्रिक ऑडिटोरियम क्रिएट किया, ठीक है। देन अब उसमें क्या है कि जो हमारी सक्सीडिंग जो चेयर है, दैट मीन्स अगर हमने बोला कि फर्स्ट रो में हमने टोटल x सीट अरेंज करी है, तो जो नेक्स्ट रो है उसके अंदर जो सीटें हैं उनका नंबर 10 इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स सेकंड रो में कितना हो जाएगा, x प्लस 10। नेक्स्ट रो में कितना हो जाएगा, अगेन 10 इंक्रीज कर दिया, तो 10 में 10 इंक्रीज कर दिया 20 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, x प्लस 30, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एक एपी बन रहा है, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपका फर्स्ट जो टर्म है वो x हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 10, और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट गिवन है आपको 1500। तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ये सिनेरियो गिवन है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें है, इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट, हाउ मेनी सीट विल बी देयर इन 10, ठीक है। क्या गिवन है हमें यहाँ पर कि जो फर्स्ट रो है उसके अंदर जो नंबर ऑफ सीटें हैं वो कितनी है, 30 है। दैट मीन्स हम देख सकते हैं जो फर्स्ट रो में नंबर ऑफ सीट कितनी हो गई, 30 हो गई, ठीक है। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 30, और हमें बताना है जो 10th रो में कितनी सीट होगी, दैट मीन्स हमें A10 बताना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी हमें पता है कितना है, वो 10 है। तो यहाँ से हम A10 फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला A प्लस 9D। देखिए यहाँ पर 9D क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D। अब यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 10 है, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर अगर हमने वैल्यूज पुट कर दी, 30 प्लस 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 30 प्लस 90, ठीक है। तो यहाँ से A10 कितना हो जाएगा हमारा 120। A10 क्या आ गया हमारा, यहाँ से 120 आ गया। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट रो में कितनी सीट है, 30 है, दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 10 है। तो हमें A10 फाइंड आउट करना था, A10 हमारा यहाँ से 120 आ गया। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, फॉर 1500 सीट इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। दैट मीन्स आपके ऑडिटोरियम में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 15 है। तो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इसे इरेज करते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी गिवन है हमें, 15। तो टोटल नंबर का मतलब है जितनी भी रो में जितनी भी सीट है उन सबका सम हमें गिवन है 1500। देन अब हमें बतानी है नंबर ऑफ रो, दैट मीन्स टोटल कितने टर्म्स हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना। तो यहाँ से हमें पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एन अपॉन 2, ठीक है, 2A प्लस एन माइनस 1D, और वो कितना गिवन है, वो गिवन है 15, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 को हम वहां शिफ्ट कर लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट रो में कितनी सीट थी, 30 थी, प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या गिवन था, 10 गिवन था,
ठीक है, 2 वहां शिफ्ट हो जाएगा, 15 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 30 60 प्लस, अब इसे ओपन करते हैं तो ये कितना होगा 10n माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 300। ठीक है, देन 60 माइनस 10 होता है 50 प्लस 10n इज इक्वल टू 300। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 3000। देन अब इसे ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50n प्लस 10n स्क्वायर इज इक्वल टू 3000। अब देखिए इन सबको हम क्या करते हैं 10 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सबका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो यहाँ पर डिवाइड करने से हमारा क्या आ रहा है, ये हो रहा है आपका 5n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब इसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300। ठीक है, अब यहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, वो है आपकी n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन से हमें n की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर माइनस 300 है, 5 को हमें फैक्टराइज करना है कि उसका सम 5 हो जाए बट उसका मल्टीप्लीकेशन 300 हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें 15 इंटू 10 150 होता है, ये नहीं होगा, देन 20 इंटू 15 300 होता है। तो हम 5 को फैक्टराइज करेंगे 20n माइनस 15n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पर पेयरिंग कर लेते हैं, कॉमन हम फाइंड आउट बाहर निकाल लेते तो n प्लस 20 माइनस 15 n प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो फैक्टर आ गए हैं n प्लस 20 एंड n माइनस 50। ठीक है, तो n प्लस 20 से n की वैल्यू हो जाएगी माइनस 20 एंड n प्लस 50 माइनस 15 से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। तो देखिए जो नंबर ऑफ टर्म है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो n इज इक्वल टू माइनस 20 को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ n इज इक्वल टू 15 को कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1500 है, ठीक है, फर्स्ट रो में आपके 30 सीट हैं और जो इंक्रीजिंग आपकी जो रो है उसमें 10 इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी टोटल 1500 जो सीट्स हैं उनका अरेंजमेंट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 15। ठीक है, तो यहाँ से हमारा n कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, then if 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats still left to be put after 10th row? ठीक है, यहाँ पर बोला है कि जो 1500 हमने अरेंज कर दिया है, तो आफ्टर 10th रो हमारी कितनी सीट से लेफ्ट रहेंगे। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर S10 और उसे हमें माइनस कर देना है टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से। तो चलिए हम यहाँ पर S10 माइनस कर दे, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो S10 का फॉर्मूला क्या होगा 10/2। ठीक है, 2 इंटू 30 प्लस 90। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया है, क्या होता है ये 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पुट कर दिया, d की जगह हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 10। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये 9 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/10/2 5 हो गया, के 2 इंटू 30 60 हो गया प्लस 90 हो गया। ठीक है, 60 प्लस 90 कितना होता है, ये होता है 150। 155 होता है 750। तो ये हमारी S10 आ गई। दैट मीन्स टोटल 10 रोज में हमारी 750 सीट्स आ गई हैं। तो इसके बाद कितनी रिमेनिंग सीट रहेंगी, तो जो रिमेनिंग सीट्स होंगी वो होंगी टोटल नंबर ऑफ सीट, दैट मीन्स 1500 माइनस सम ऑफ 10th टर्म, दैट मीन्स 750। तो यहाँ पर हमने अगर 1500 माइनस 750 कर दिया तो आंसर आ जाएगा 750। दैट मीन्स आफ्टर 10th टर्म जो सीट्स की नंबर होंगी वो कितना होगा, वो होगा 750। देन अब ये लास्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर गिवन है इफ देयर वर 70 रोज इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हमारे पास टोटल रोज कितनी हो गई हैं
टोटल रोज हो गई है 70। देन मिडिल रो में आपकी कितनी सीट्स आएंगी, ठीक है। तो देखिए आपका 70 टोटल रो है, तो आपको मिडल रो दैट मीन्स मीडियन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर ऑड नंबर होता है उसका मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑड नंबर में +1/2 कर देते हैं, ये हमारी मिडिल रो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मिडिल रो। तो 17 + 1 18/2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है जो आपका मिडिल रो के अंदर कितनी सीट्स है। दैट मीन्स आपकी जो 9th रो में कितनी सीट्स है, तो 9th रो में कितनी सीट्स होंगी, वो होंगी आपकी A9। A9 कैसे हो जाएगा, A + 8 D हो जाएगा। A हमारा क्या है, A 30 है +8 और D क्या है, 10 है। तो 30 + 80 ये हो जाएगा हमारा 110। दैट मीन्स जो मिडल रो में नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएंगी, मिडल रो में आपकी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी, 1110। कितनी हो जाएगी, 1110। तो ये आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन था, फर्स्ट रो में कितनी सीट है, 30। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देन नेक्स्ट रो में आपकी सीट नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है, 10। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देन टोटल नंबर ऑफ सीट्स गिवन था 1500। दैट मीन्स सम ऑफ एंड कम हो जाएगा हमारा 1500। तो आई होप यहाँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस तरह के और अपडेट्स आपको चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेटेड वीडियो आप तक आती रहे। थैंक यू।